हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइल की लेबनान से मिलने वाली शुमाली सरहद के करीब 1 फीट बॉल ग्राउंड में होने वाले रॉकेट हमले के बाद गजा में जारी जंग के खित्ते में फैलने का खदशा बढ़ गया। इसराइल की हदूद में होने वाले इस हमले के बारे में इसराइली हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हमास के हमले के बाद शुमाली सरहद पर लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह से होने वाली सरहदी झड़पों में अब तक की सबसे हलाकत खेज़ कार्रवाई है। हुकाम के मुताबिक हमले में कम अज़ कम 11 बच्चे और नौजवान हलाक हुए हैं। यह हमला इसराइल के ज़ेरे इंतज़ाम गोलान की पहाड़ियों के इलाके में हुआ है। इसराइली हुकाम ने इस कार्रवाई के लिए लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह को जिम्मेदार करार दिया है। ताहम हिजबुल्लाह ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद कर दी है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को खबरदार किया कि इसे इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डानियल हगारी ने इस कार्रवाई को गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइली शहरियों पर सबसे बड़ा हमला करार दिया है। उन्होंने बताया कि हफ्ते के रॉकेट हमले में 20 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसराइल वज़ीर ख़ारजा कॉटन्स ने अपने एक बयान में कहा कि बिलाशुबा हिजबुल्लाह ने सुर्ख लकीर उबूर कर ली है और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि हम उस वक्त के करीब जा रहे हैं जब एक बाकायदा जंग का आगाज़ हो सकता है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ का कहना है कि इनकी तंजीम मस्जिद अल शम्स के इलाके में होने वाले हमले से मुकम्मल लातल्की का इज़हार करती है। गरूब आफ्ताब से कुछ देर कबल फुटबॉल के मैदान में होने वाले रॉकेट हमले से पहले हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सरहद पार तसादम का सिलसिला जारी था। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस दौरान इसके 3 जंगजू शहीद हुए हैं। ताहम इसने ये वजाहत नहीं की कि यह वाक़या किस इलाके में पेश आया। ताहम इसराइली फ़िज़ाइया का कहना है कि इसने कुफर काला नामी गाँव में हिजबुल्लाह के असला डिपो को निशाना बनाया और इस वक्त बाज़ जंगजू इस गोदाम के अंदर भी मौजूद थे। हिजबुल्लाह ने इससे कबल कहा था कि इसने गोलान की पहाड़ियों से मुल्हिका इलाकों में इसराइली चौकियों पर 10 मुख्तलिफ हमले किए, जिसमें ड्रोन्स और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर थे। उनके दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक वो अपना दौरा कई घंटे कबल ख़त्म करके वतन वापस आ रहे हैं, जिसके बाद वो सिक्योरिटी काबीना का इजलास तलब करेंगे। नेतन्याहू हुकूमत में इंतहाई दाएं बाजू के अरकान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ताहम गजा में हमास से जारी लड़ाई के बाद अस्करी कुव्वत में हमास से कई गुना मजबूत हिजबुल्लाह से बाज़ाब्ता जंग का आगाज़ इसराइली फ़ौज के लिए इम्तिहान होगा। हमले की जो वीडियोज़ इसराइली चैनल पर नशर की गई, इसमें मस्जिद अल शम्स के 2 रोज़ा कस्बे की वादी में एक बड़ा धमाका होता नजर आया। ये इलाका गोलान की पहाड़ियों में वाक़ है, जिस पर इसराइल 1967 की जंग में शाम से छीनकर काबिज हुआ था और 1981 में इसका इल्हाक इसराइल से कर लिया था। इस इलाके में बसने वाली मजहबी कम्यूनिटी दरोज के कुछ अफराद को इसराइल की शहरियत हासिल है, जबकि ज़्यादा तौराब भी शाम से हमदर्दी रखते हैं और इसराइल के इल्हाक को मुस्तरद करते हैं। ताहम गुज़रे बरसों में इसराइली समाज से इनके करीबी रिश्ते कायम हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि अभी तक के तजुर्बे के मुताबिक रॉकेट जनूबी लेबनान के शिबा गांव से फायर किए गए थे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका ब्लू लाइन के नज़दीक होने वाला खौफनाक हमलों को रोकने की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा और ये कोशिशें पहली तरजीह होनी चाहिए। बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह समेत ईरान नवाज जंगजू ग्रुपों के खिलाफ इसराइल के लिए अमेरिका की हिमायत गैर मशरूत और गैर मुतसलसल है। लेबनान की हुकूमत ने अपने एक बयान में मस्जिद अल शम्स का जिक्र किए बगैर हर तरह के तसादम को रोकने पर जोर दिया है और शहरियों पर होने वाले तमाम हमलों की मजम्मत की है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता बरस 8 अक्टूबर से सरहदी झड़पों का सिलसिला जारी है। हालिया हफ्तों में इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमलों और हिजबुल्लाह के इसराइल की सरहद से मज़ीद अंदर तक ड्रोन हमलों के बाद इस कशीदगी में इजाफा देखने में आया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मस्जिद अल शम्स से इन सरहदी इलाकों में शामिल नहीं, जिन्हें कशीदगी में इजाफे के बाद खाली करने के अहकाम जारी किए गए थे। ताहम हुकाम ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। ये किस्सा बराह रास्त लेबनान से मुल्हिका सरहद पर वाक़या नहीं है। यह कार्रवाई एक ऐसे वक्त में हुई है जब इसराइल और हमास जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में गजा में जारी जंग की शिद्दत में कमी और 110 इसराइली यरगमालियों की अपने घरों को वापसी मुमकिन हो सकती है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इसराइल में 1200 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 250 लोगों को हमास ने यरगमाल बना लिया था। गजा में सेहत के मुकामी हुकाम के मुताबिक इसराइल की जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 39,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर अमेरिका ने लेबनान में मौजूद अपने शहरियों से कहा कि वो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान मुमकिन तौर पर भरपूर जंग के पेश नज़र फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। बैरूत में अमरीकी सफारतखाने की तरफ से जारी एडवाइजरी में अमरीकी शहरियों पर जोर दिया गया कि वो लेबनान के सफ़र पर सख्ती से नज़रसानी करें, क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल पेचीदा है और तेज़ी से बदल सकती है।
برطانوی دفتر خارجہ نے بھی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری تنازع سے منسلک خطرات کی وجہ سے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسی طرح فرانس، جرمنی، بیلجیم، نیدرلینڈ، ناروے اور ڈنمارک کے ساتھ ساتھ غیر نیٹو ممالک جیسے آئرلینڈ اور آسٹریلیا نے بھی اپنے شہریوں کو اس طرح کا انتباہ جاری کیا ہے۔